जितने घर यहाँ पे हैं उनको पीने का पानी फर्स्ट क्लास में मुहैया करा दूंगा, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आप देख लीजिए, ऑन कैमरा आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। विभूतिपुर विधानसभा में है और विभूतिपुर विधानसभा में अभी आपको पता है कि पूरे बिहार में ही इलेक्शन 2025 आ गया और अलग अलग जो है कैंडिडेट जो है अलग अलग पार्टियों से सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ अभी मिल चुके हैं राजीव रंजन जी, ये भी जनसंपर्क कर रहे हैं और ये बम्बैया हरलाल पंचायत है, यहाँ पे आए हुए। सर, हम सीधे आपसे एक सवाल पे आएंगे, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट भी आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, सब अपने अपने वादे पे आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं अपने वादा। क्या वादा आपका पूरा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बम्बैया हरलाल हमारे टभका का जस्ट एडजॉइनिंग पंचायत है जी। हम लोग बचपन में यहाँ पर खेले कूदे हैं। सड़क के उस पार हम हैं, सड़क के इस पार ये हैं। जहां तक वादा का सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल आपका है और मैं जवाब देता हूं। मैं आज सरकारी पद पे नहीं हूं, किसी भी इवन वार्ड मेंबर भी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं सेवा भाव से आया हूं जी। लोगों ने 1, 2, 3 समस्या रखी है, उसमें जो सबसे प्रमुख समस्या है वो ये है कि इनको पीने का पानी, जो सरकार की जो नल जल योजना है उसके तहत भी इनको पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। जल जमाव की समस्या है, सरकार ने जो नाले बनवाए उससे ठीक से वो काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण घर के सामने पानी जमाव हो रहा है, जल जमाव हो रहा है। तो जहां तक वादा का सवाल है, वादा नहीं। आज तारीख कितना है? 20 जुलाई। 20 अगस्त के पहले जितने घर यहाँ पे हैं उनको पीने का पानी फर्स्ट क्लास में मुहैया करा दूंगा, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आप देख लीजिए, ऑन कैमरा आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। ऑन कैमरा 20 अगस्त तक अगर मैंने पानी की व्यवस्था नहीं की तो मेरा विभूतिपुर में उम्मीदवारी नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा, पक्का? पक्का। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट अभी आएंगे आपके पास और अपने अपने वादे लेके आते हैं, लेकिन इसी सवाल को लेके एक भावी विधायक प्रत्याशी हैं राजीव रंजन जी, इनके बारे में हमको भी मालूम पड़ा, हम भी इनको ढूंढते ढूंढते भी पहुंच गए हैं। जनसंपर्क ये कर भी रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं, जैसे लोग वादे करते हैं वैसे ये इन्होंने भी वादा किया, लेकिन एक बात इन्होंने उसमें थोड़ा सा पत्रकार महोदय थोड़ा सा फर्क है। हमसे नरहन का एक बच्चा मुझे अप्रोच करता है कि सर, हम निःशुल्क बुक बैंक की व्यवस्था किए हैं, निःशुल्क बच्चों को किताब पढ़ने के लिए देते हैं। देखिए, समाज में से डिमांड तो आनी चाहिए ना। हमको क्या पता कि आपको कौन सा रोग लगा हुआ है, हम वो डॉक्टर तो है नहीं। ग्राउंड पर आए, आपसे बातचीत हुई तो पता चली कि आप इस रोग से ग्रसित हैं, आपकी ये समस्या है। और आप एक बात बताइए ना, हम लोग बाहर रहे हैं, आप देखिए मारवाड़ी लोग कितनी रिलीफ सोसाइटी चलाते हैं, क्या वो पैसा लेते हैं? जो पैसे वाले लोग हैं वो चंदा देते हैं और चंदा से वो जो नर ही नारायण है और नारायण की सेवा होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो इन लोगों की सेवा होनी चाहिए। अरे कुछ पैसे अगर हमने कमाए, इन्हीं के आशीर्वाद से तो कमाए हैं, इन्होंने आशीर्वाद दिया तभी तो हम कलकत्ता गए और आज फिर मैं अपनों के बीच में हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं कि कलकत्ता में क्यों नहीं करते, बोले भाई दीदी बड़ी मार मारेगी, वो मोदी से उसको बहुत एलर्जी है, बहुत एलर्जी है। तो हमको कम से कम बिहार में तेजस्वी यादव कुछ करेगा तो मारेगा नहीं, हम वहां जम करके प्रचार करेंगे। तो मैं इसलिए अपने गांव, अपने क्षेत्र आ गया। उसको संभालने वाले, सुधारने वाले बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ काम करने की जरूरत है और मैं आया हूँ। और आप अगली बार जब इसी जगह आकर के मेरा इंटरव्यू कीजिएगा, उसी नल जल का पानी हम आपको पिलाएंगे। पक्का? पक्का।